नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के अक्षर समानता वाले प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जिसमें निर्देश में है प्रश्न संख्या 3 से 20 तक। निम्न में से पहले युग्म के पदों के बीच संबंध को ध्यान में रखते हुए दूसरे युग्म में लुप्त उसी संबंध वाले अक्षर समूह या संख्या को बताना है। इसमें प्रश्न है 13वां कि यम, यल और ओ का संबंध 12, 11 और 14 से है, तो उसी प्रकार क्यू, जे, यल का संबंध किस संख्या से होगा, उस संख्या को विकल्प से हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम समझते हैं कि यम, यल और ओ का संबंध 12, 11 और 14 से कैसे है। दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कि हम पहले यम, यल और ओ का मान ज्ञात करते हैं। देखिए, यम का जो नंबर होता है वह यम जो होता है वह आता है 13वें नंबर पे, और यल जो होता है वह आता है 12वें नंबर पे, और ओ जो होता है वो आता है 15वें नंबर पे। इस प्रकार देखिए, यहाँ पे हम अगर यम के मान में -1 करते हैं तो हमें 12 आता है प्राप्त। उसके बाद यल के मान 12 में हम 1 माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमें 11 प्राप्त होता है, और हम ओ के मान में अगर 1 माइनस करते हैं तो वहाँ पे हमें 14 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 12, 11 और 14 प्राप्त हुआ है। ठीक इसी पे संबंध में हम अगले भी संबंध ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं क्यू का मान, जो क्यू है, क्यू का मान, एक मिनट, यहाँ पे क्यू का जो मान होता है वह है 17, वह 17वें स्थान पे आता है। जो जे है वह 10वें स्थान पे आता है, और यल जो है वह 12वें स्थान पे आता है। हमने इसमें पहले संबंध में माइनस किया था 1, और इसी तरह हम भी इस सब मान में -1 करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मान आएगा, क्यू का मान 16 लिखा जाएगा, जे के स्थान पे 0, 9 लिखा जाएगा, और यल के स्थान पे 11 लिखा जाएगा। तो मान क्या प्राप्त हुआ? 16, 0, 9 और 11। तो हमारा आंसर देखिए यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, 16, 0, 9, 11, विकल्प नंबर बी, 16, 9, 11। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 16, 0, 9 और 11 लिखा जाएगा, जिसमें विकल्प नंबर बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ई का संबंध 22 से है और यच का संबंध 19 से है, तो इसी प्रकार बी का संबंध और यच का संबंध ज्ञात करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले देखना है कि ये 22 किसका मान होता है? भी का, और 19 जो होता है वह मान है यस का, अर्थात कि यहाँ पे भी अपान यस। देखिए यहाँ पे ई दिया गया है, ई का मान है, और यहाँ पे यच है, यच का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, ई का विपरीत होता है भी, और यच का विपरीत होता है यस, तो उनका मान ज्ञात करके यहाँ पे लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे कि बी का विपरीत क्या होता है। बी का विपरीत होता है वाई, और आई का विपरीत होता है आर। आई का विपरीत होता है आर, और वाई जो होता है वह 25वें स्थान पे आता है, और आर जो होता है वह 18वें स्थान पे होता है। तो हमारा जो मान होता है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम 25/18 लिखेंगे। तो विकल्प नंबर हमारा बी, 25/18 सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि CEIS का संबंध TJFD से है। अब उसी संबंध में हमें
एच की एम पी का संबंध ज्ञात करना है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा शब्द अक्षर या समूह आएगा। तो देखना है कि सी, अब यहाँ पे देखते हैं जो सी है, सी का संबंध डी से है और ई का संबंध एफ से है, आई का संबंध जे से है, यस का संबंध टी से। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सब में +1 करके दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो पहला मान है वह लास्ट में लिखा गया है, दूसरा मान लास्ट से दूसरे नंबर पे, तीसरा मान लास्ट से तीसरे नंबर पे, चौथा मान वह लास्ट से पहले चौथे स्थान पे दिया गया है। तो हम इसी प्रकार इन अक्षर समूह में भी शुरुआत का जो है वह लास्ट में लिखेंगे +1 करके, और जो दूसरा शुरुआत का दूसरा है वह लास्ट से दूसरे में +1 करके लिखेंगे। यम का जो मान है वह लास्ट से तीसरे में +1 करके लिखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं यच, यच में अगर हम एक जोड़ते हैं तो अर्थात कि एक अक्षर हम आगे जाते हैं तो यच के बाद आई आता है। यच के बाद आई आता है तो इस मान को हम लास्ट में लिखेंगे। यच का मान यहाँ पे आई लिख देते हैं। उसके बाद के स्थान पर दूसरा जो है वहाँ पे हम यल लिखते हैं, के बाद यल आएगा। उसके बाद आई के के मान में एक और आगे जाते हैं तो वहाँ पे यल आएगा। यम के एक अक्षर आगे जाते हैं तो वहाँ पे यन आएगा, और यन से फिर एक अक्षर आगे जाते हैं तो वहाँ पे क्यू आएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं क्यू, यन, यल और आई। तो देखिए दोस्तों ये विकल्प नंबर ए आ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्यू एन एल आई आएगा। अगला प्रश्न है 16वां, ZADC का संबंध BCFE से जो है वह उसी तरह से संबंध हमें RSF और E का संबंध है ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है Z का संबंध, हमें सर्वप्रथम Z का संबंध B से, A का संबंध देखिए C से, और D का संबंध F से, और C का संबंध E से बताया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे Z है, Z के बाद हम अगर +2 करते हैं, Z में हम +2 करते हैं तो B आता है, +2 करने पर B आता है। A के मान में अगर हम +2 करते हैं तो C आता है, कि दो और आगे बढ़ जाते हैं तो A के बाद B और B के बाद C आता है। तो यहाँ पे +2 हुआ है। उसके बाद D में हम +2 करेंगे तो F आएगा, C में +2 करेंगे तो E आएगा, अर्थात कि इसमें सब मान में +2 करके आगे अक्षर समूह को लिखा गया। तो ठीक प्रकार इसी प्रकार हम भी आगे संबंध ज्ञात करने के लिए R के बाद +2 अर्थात कि R के बाद यस और टी आता है। तो 2 करने पर तो यहाँ पे टी मान आएगा। उसके बाद यस में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यू आएगा, यफ में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यच आएगा, और ई में अगर 2 जोड़ दिया जाता है तो जी आता है। तो जो हमारा मान आया है वह आया है टी यू एच जी, विकल्प नंबर बी TUHG। 17वां प्रश्न है QSUW का संबंध TVX और Z से है, तो DFH और J का संबंध किससे होगा।
तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे u का जो q का संबंध जो है वह t से, तो q के बाद अगर हम +3 करते हैं तो यहाँ पे t आ जाता है। इसी प्रकार यश में अगर हम +3 करते हैं तो v का मान v आ जाता है। u में +3 करते हैं तो यक्स आता है। w में अगर हम यह +3 करते हैं तो z आता है। तो इसका मतलब कि सब में +3 करके इसका ये संबंध दर्शाया गया है। इसी प्रकार हम इसमें भी संबंध ज्ञात करेंगे। d में हम +3 करते हैं तो आता है g, f में +3 करते हैं तो i आता है। उसके बाद h में अगर हम +3 करते हैं तो k आता है, और j में हम +3 करते हैं तो यम आता है। तो आंसर क्या है? GIKM। अब GI, तो विकल्प देखते हैं कि यहाँ पे GIKM, विकल्प नंबर बी सही जवाब है हमारा, GIKM। 18वां प्रश्न है कि DQPVE का संबंध CROWD से है, तो INVRF का संबंध किससे होगा? तो दोस्तों यहाँ पे D का संबंध देखते हैं। D यहाँ पे मान दिया है D और यहाँ पे C, तो D से C पहले आता है, D बाद में आता है, तो D में -1 हुआ है। उसके बाद Q का मान यहाँ पे, और यहाँ पे R का मान दिया गया है। R Q के बाद +1 में R है, फिर P में O, तो -1 हुआ है। V का संबंध W से +1 हुआ है। E का संबंध D से तो -1 हुआ है। तो अर्थात कि यहाँ पे पहले एक बार प्लस हुआ है, यहाँ पे एक बार शुरुआत में माइनस हुआ है, तो -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1। इसी क्रम में हम इसे लिखेंगे कि पहले -1, तो यच में -1 करते हैं तो यहाँ पे यच आता है, यहाँ पे यच आएगा। यन में +1 हुआ है, तो हम यहाँ पे यन में +1 करेंगे तो ओ आएगा, और भी में अगर हम -1 करेंगे तो यू आएगा। उसके बाद आर में हम +1 करेंगे तो यस आएगा, और यफ में -1 करेंगे तो ई आएगा। तो जो विकल्प है यहाँ पे मान आया है यच ओ यू यस ई, तो विकल्प नंबर डी यच ओ यू यस ई सही जवाब है इसका। 19वां प्रश्न है कि 8 का संबंध 13 से है, तो 15 का संबंध किससे होता है? देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 8 को अगर हम 8 में 5 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 13 प्राप्त हो जाता है। 8 और 5 जोड़ते हैं तो 13 प्राप्त हो जाता है। अगर हम 15 और फिर 15 में भी 5 जोड़ दिया जाएगा, तो जब 15 में 5 जोड़ दिया जाएगा तो हमारा आंसर 20, विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा। 20वां प्रश्न है कि 4 का संबंध 16 से, तो 5 का संबंध किससे होगा? देखिए यहाँ पे 4 का अगर 4 गुणे 4 करते हैं तो 4 गुणे 4 बराबर 16 आ जाता है। इसी प्रकार हम 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 × 5 = 25 आ जाएगा। तो विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा कि 5 का संबंध
25 से होगा।